हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई मालदीव्स की बहुत बड़ी पोल खुली है। मालदीव्स क्या कर रहा है? वो आतंकवाद जो है वो स्प्रेड कर रहा है हमारे भारत में। अब देखते हैं ये क्या न्यूज़ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। जिस मालदीव्स की इकोनॉमी इंडिया के टूरिज्म पर डिपेंडेंट है, बहुत ही क्रेडिबल सोर्सेस से यह पता चला कि उसी देश के कुछ लोगों का हाथ इंडिया में हुए वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक्स 26/11 में भी था। उससे पहले बात करते हैं 4 जनवरी 2024 के उस तहलका मचाने वाले दिन की। एक तरफ मोदी जी लक्षद्वीप के बीच में आराम से रिलैक्स करते हुए ये पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरी तरफ वहां से 120 किलोमीटर दूर मालदीव्स में एक धमाका हो जाता है। Big India versus Maldives tourism controversy that has now erupted. Aviation and Tourism Chamber has now sought for Maldives boycott. मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। पूरे ट्विटर पर अचानक से #boycott Maldives ट्रेंड करने लग जाता है। इसके बाद मालदीवियन मिनिस्टर मरियम श्यूना भी इसे रीट्वीट करते हुए कहती है, व्हाट ए क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। एक मालदीवियन का इमोजी भी डाल रही है, जिसने अनफॉर्चुनेटली इंडियंस के प्रति बढ़ती एक हेटफुल मानसिकता का एक सैंपल दिखा दिया। उसने कहा, इंडिया मालदीव से कंपीट ही नहीं कर सकता क्योंकि इंडियंस के कमरों से तो बदबू आती है। और अगर आप देखोगे तो आपको ऐसे कई सारे एंटी इंडिया ट्वीट्स मिल जाएंगे जहां पर मालदीवियंस इंडिया का मजाक उड़ा रहे हैं। जबकि हिस्टोरिकली जैसे आपको पता होगा, मालदीव्स हैज ऑलवेज बीन एक्सट्रीमली प्रो इंडिया। सो आखिर इस एक पिक्चर में ऐसी क्या बात थी जिसने पूरे मालदीव्स देश को ही हिला कर रख दिया? और हाँ, इसलिए होंगे क्योंकि तब तक पैदा उठ रहा था इंडिया से। क्या आप जानते हो मालदीव्स में एंटी इंडियन अब इतना एंटी हो गए, चाइना ने अपनी बाबा लगाई है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आज से कुछ महीने पहले से ही इंडिया आउट, इंडियन मिलिट्री आउट, ऐसे नारे मालदीव्स के हर रास्तों पर लग रहे थे। इस रैली में भी लोग हमारे पीएम मोदी का मास्क पहने उनका मजाक बना रहे थे। और सबसे शॉकिंग बात जानते हो, इस रैली को खुद उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन लीड कर रहे थे। अब ये शॉकिंग इसीलिए है क्योंकि मालदीव्स एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी ही हमारे दम पर चल रही है। मतलब उनके जीडीपी का वोपिंग 28% तो सिर्फ इंडिया से आता है। अब जिस देश में इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट भेजता है, मतलब आप समझ लो कि अगर इंडियंस ने मालदीव्स का कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया तो उनकी लगभग आधी पॉपुलेशन पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। तो एक ऐसा देश जो इंडिया पर इतना हेवीली डिपेंडेंट है, वो आखिर क्यों इंडिया के साथ एहसान फरामोशी करके अपने ही पेट पर लात मारने पर तुला हुआ है? इसके पीछे की वजह ना काफी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम आगे रेडिकलाइजेशन, लेकिन उससे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एंड आई एम श्योर आप भी पहली बार ही सुन रहे होंगे। टेररिज्म, ये शब्द सुनकर किस देश का नाम याद आता है? मालदीव्स का नाम तो आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आया होगा, राइट? बट जैसे मैंने कहा, 26/11 मुंबई अटैक्स जिसमें हमारे देश के 20 सोल्जर्स, 175 सिटीजन्स और 26 फॉरेनर्स मारे गए, उस अटैक में मालदीवियंस का एक बहुत बड़ा हाथ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद का कहना है। मालदीव्स में टेररिज्म अगेंस्ट इंडिया राइज पर है। आज वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि हर 1500 मालदीवियंस में से एक सिटीजन टेररिस्ट बन रहा है। तो इतना सब होने के बावजूद देख लिया क्यों इंडियन गवर्नमेंट मालदीवियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को टॉलरेट कर रही है और उल्टा मालदीव्स को 8 पर 8 देते जा रही है? वेल फ्रेंड्स, अब और नहीं, अब तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बस सिर्फ एक पिक ही पोस्ट की थी और पूरे मालदीव्स में धमाका हो गया। बट इंडियन गवर्नमेंट ने तो मालदीव्स को करारा जवाब देने के लिए एक मास्टर प्लान ही बना दिया जिसमें इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी से लेकर आम भारतीय नागरिक भी शामिल है। सो वेल, इंडियन गवर्नमेंट का वो मास्टर प्लान आखिर क्या है और कैसे मोदी जी के उस पिक से चोर की दाढ़ी में तिनका लेट्स कॉम्प्रिहेंड। सो क्या पता, देखते हो। इनफैक्ट जब से मोहम्मद मुइजू मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं, तब से मालदीव्स में एंटी इंडिया एक्टिविटीज काफी बढ़ गई है। यहां तक कि 17 नवंबर 2023 को मालदीव्स ने इंडियन ओशन कंट्रीज के NSA टॉक्स, जिसमें सारे कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स आते हैं और इसे मालदीव्स हमेशा अटेंड करता था, इस बार उसने टॉक्स में पार्टिसिपेट नहीं किया और ना ही हर साल इंडियन ओशन की स्टडीज और रिकॉर्ड्स रखने वाली हाइड्रोग्राफी कोऑपरेशन एग्रीमेंट को रिन्यू किया। और आज इनका यही एंटी इंडिया स्टैंस एक स्टेप आगे निकल चुका है।
कैसे, खुद ही देखो। तो जरा रूलिंग पार्टी के प्रोमिनेंट लीडर अब्बास का ये ट्वीट देखो। अब्बास सीधे सीधे मालदीव्स में स्थित इंडियन हाई कमीशन पर हमला करने के लिए मालदीवियंस को भड़का रहा है। नवंबर 2022 के दिन आईएसआईएस से जुड़े 14 मालदीवियंस को बड़े क्वांटिटी के एक्सप्लोजिव्स के साथ अरेस्ट किया गया। और जानते हो ये इन एक्सप्लोजिव्स का इस्तेमाल कहां करने वाले थे? उनके नेशनल पुलिस कॉलेज बिल्डिंग में, जो इंडिया ने ही बनाया है, और इवन अड्डू एरिया के बाकी इंडियन मेड बिल्डिंग्स को ही उड़ाने के लिए। इनफैक्ट काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के हिसाब से हर 1500 मालदीवियंस में से एक टेररिस्ट बनते जा रहा है, विच इज वेरी कंसर्निंग फॉर इंडिया। लेकिन आखिर मालदीव्स ये एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज का हब बना कैसे? वेल, यू नो, इसके पीछे हाथ है 2004 के मालदीव्स के इतिहास के वन ऑफ द बिगेस्ट सुनामी का, जिसका पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने और मालदीव्स में टेररिज्म फैलाना शुरू कर दिया। अब इसका एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट टेररिज्म रिसर्च थिंक टैंक काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट से मिला है। लेकिन उसमें डिटेल्स में जाने से पहले जरा एक मिनट, हम सब ये जानते हैं मालदीव्स का ये करंट एंटी इंडिया स्टैंड सिर्फ और सिर्फ चाइना को अपीज करने के लिए, और चाइना तो कैसे छोटे देशों को हेवी लोन्स बांटकर बाद में उन्हें एक डेट ट्रैप में फंसाकर अपना गुलाम बना देता है। लेकिन डू यू नो, चाइना अपनी इसी डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी को इंडिया के अगेंस्ट किस तरीके से यूज कर रहा है? चाइना लिटरली इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके इंडिया के आजू बाजू अपने मिलिट्री बेसेस खड़े कर रहा है, जिसे इनफेमसली द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहा जाता है। और इससे इंडिया को एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि चाइना लिटरली इंडिया के बॉर्डर्स तक आ चुका है। और इसी वजह से इंडिया ने चाइना की स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए अपनी एक काउंटर स्ट्रैटेजी बनाई है, कॉल्ड द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के तहत हमने चाइना को घेर लिया है और हमारी फोर्सेस लिटरली चाइना के बॉर्डर्स पर हमने खड़ी कर दी है। अब इंडिया ने एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे किया, कैसे दूसरे देशों के जमीन पर अपने मिलिट्री बेसेस ओपन किए और उन देशों ने ये कैसे होने दिया, इसके बारे में एक्चुअली मैं कुकू एफएम की ये ऑडियो बुक है जो काफी डिटेल में से एक्सप्लेन करती है। स्पेशली आप इन्हें रात को सोने से पहले थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। और जो कुकू एफएम रिकैप को चेकआउट करना मत भूलना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुकू एफएम से आपने कितने घंटे माइंडलेस अलायंस उस टाइम मना कर दे, आपको निकलना पड़ेगा। इन्होंने तो पैसों से दबा दिया है, वो तो फंस गए, वो तो कुछ अब निकाल ही नहीं सकेंगे, वो तो फंसे पड़े हैं। हमें तो कोई भी, जैसे अभी इसने बोल दिया मालदीव्स में जाओ, एंड यू आर टू लेट। So, अगर वो पहले कर चुके थे। कुकू एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमें भी ऐसे करना चाहिए कि 50 साल तक कुछ, 100 साल तक कुछ कर ही नहीं सकते, वो अब हमारा ही होगा, उस टाइप से होना चाहिए। डाल दिया है जिससे आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और टेंशन सिर्फ होती है सब 49 वीडियोस रुपीस में देख मिलेगा। अब लौट आते हैं वापस से हमारे टॉपिक पर। सो कमिंग बैक टू मालदीव्स, 2004 में मालदीव्स में एक बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। इसी का फायदा उठाते हुए कई सारी पाकिस्तानी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने रिहैबिलिटेशन और रिलीफ प्रोग्राम्स के नाम पर मालदीव्स में ये करेंगे। उन्हीं में से एक थी इदारा खिदमत खल्क, जो लश्कर तैयबा की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन फिर कई आम मालदीवियन यूथ को मदरसा में हायर एजुकेशन देने के बहाने से पाकिस्तान ले गई, लेकिन वहां पर पहुंचाकर उन बच्चों को इस ऑर्गेनाइजेशन ने रेडिकलाइज करना शुरू कर दिया और इसके बाद लश्कर तैयबा में भर्ती कर दिया। इन मालदीवियंस को लश्कर तैयबा ने या तो अफगानिस्तान लड़ने भेजा या फिर उन्हें इंडिया में टेररिज्म फैलाने के लिए भेजा। आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मालदीव्स टेररिस्ट एक्टिविटीज का एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है। आप इसी से समझ जाओ ना, 26/11 में जो अटैक हुआ था उसमें एक मालदीवियन भी इन्वॉल्व था, और ये बात खुद मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद ने कही है। और फिर बेंगलुरु में हुए 2008 के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटैक में भी सीपी के हिसाब से एक मालदीवियन नेशनल अली अशाम शामिल था। और अप्रैल 2020 में तो मालदीवियंस का राइज इन टेररिज्म देखकर खुद आईएसआईएस ने एक ओपन लेटर पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने मालदीवियंस को एनकरेज करते हुए कहा, इंडिया के अगेंस्ट ये टेररिज्म कंटिन्यू रखो। अब इस टेररिज्म पर वर्क करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स के साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म जरूर बनाया, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे हमारी रिसर्च में बस यही एक गवर्नमेंट का एक्शन मिला टेररिज्म को काउंटर करने वाला। अगर आपको कोई और काउंटर टेररिज्म एक्शंस पता होंगे तो कमेंट में जरूर बताना। बट कम ऑन, मेरे हिसाब से सिर्फ मीटिंग्स लेकर बात करना टेररिज्म के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, और वो भी तब जब उस देश की नब्ज लिटरली हमारे हाथों में हो। मालदीव्स को ये अच्छे से पता है कि वो इकोनॉमिकली पूरी तरीके से हम पर डिपेंडेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में कभी भी कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। और दूसरी बात, टेररिज्म के अलावा भी Maldives has been extremely ungrateful towards India, and let me tell you why. काफी इंटरेस्टिंग है।
आपको समझ आएगा कि कैसे एक देश का पॉलिटिक्स चलता है और सरकार के हिसाब से बदलते रहता है। अब देखो, एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो पीएम मोदी का पिक तो बस एक बहाना था। मुइज़ो सरकार का निशाना कोई और ही था। रुको 5 मिनट, पूरा मामला समझाता हूं। देखो, अभी फिलहाल मालदीव्स में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया और उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रो चाइना सेंटिमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ? क्योंकि मालदीव्स हैज ऑलवेज हिस्टोरिकली बीन प्रो इंडिया। सो ये हुआ कुछ ऐसे। मोहम्मद मुइज़ो सबसे पहले अपने एंटी इंडिया कैंपेन के दम पर 17 नवंबर 2023 को मालदीव्स के 8वें प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। लेकिन इंटरेस्टिंगली 17 नवंबर 2023 को प्रेसिडेंट की शपथ लेते ही उन्होंने अपने मेंटोर अब्दुल यमीन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। दरअसल यमीन वही इंसान है जो मालदीव्स में चल रहे एंटी इंडिया एक्शंस का एक्चुअल मास्टरमाइंड है। यामीन ने ही पीएम मोदी के एफएजी के इंसल्ट से लेकर इंडियन एम्बेसी में कंडक्ट किए इंटरनेशनल योगा डे पे अटैक करवाया था। और ये सारे ऑपरेशंस कैंपेन इंडिया आउट के नाम पर चल रहा है। और यामीन के इसी इंडिया आउट कैंपेन ने मुइज़ो को प्रेसिडेंट भी बनाया था। लेकिन प्रेसिडेंट बनते ही मुइज़ो ने यामीन को ही आउट कर दिया। अब मुइज़ो के अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर के बारे में अब्दुल यमीन के लॉयर और क्लोज एड ये बता रहे हैं कि जिस दिन से मुइज़ो ने प्रेसिडेंट पद की शपथ ली, बिल्कुल उसी दिन से उन्होंने यामीन का फोन तक पिकअप करना बंद कर दिया। अब जस्ट टू लेट यू नो, यामीन खुद मालदीव्स के सेकंड प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बट उनके ऊपर करप्शन चार्जेस होने की वजह से वो खुद प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं लड़ सकते थे। और इसीलिए इलेक्शन खुद लड़ने के बजाय उन्होंने इलेक्शन रैलीज के थ्रू मुइज़ो के लिए पब्लिक सपोर्ट बटोरना शुरू किया। बट इलेक्शन जीतने के बाद मुइज़ो ने यामीन की ही प्रोग्रेसिव पार्टी पर कब्जा कर लिया। इसी को देखते हुए यामीन ने मुइज़ो के प्रेसिडेंट बनने के ठीक 12 दिन बाद 29 नवंबर 2023 को अपनी नई पार्टी पीपल्स नेशनल फ्रंट ही खोल दी और साल 2024 के अप्रैल में होने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जुट गए। अब जैसे कि मैंने पहले बताया, ये पूरा इंडिया आउट कैंपेन जिसके दम पर मुइज़ो प्रेसिडेंट बने, ये पूरा का पूरा यामीन का ही ब्रेन चाइल्ड था। इनफैक्ट उन्हीं के टर्म में साल 2011 में चाइना की एम्बेसी भी मालदीव्स में पहली बार ओपन हुई। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू करंट सिनेरियो, यामीन के नए पार्टी पीपल्स नेशनल फ्रंट के खुलने के बाद एक एंटी इंडिया और प्रो चाइना पार्टी मार्केट में आ गई, जिससे मोहम्मद मुइज़ो के लिए कंपटीशन बढ़ गया और इससे आने वाले इलेक्शंस में उसके वोट्स बढ़ सकते थे। और इसीलिए मुइज़ो ने मैं ज्यादा एंटी इंडिया और प्रो चाइना हूं ये प्रूव करने के लिए हमारे पीएम को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अभी भी एज वी स्पीक मुइज़ो चाइना के टूर पर है, जहां वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट रास मेल प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लेने चाइना गया है। दिस प्रोजेक्ट इज सपोज्ड टू बी इवन बिगर देन ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो इनके प्रीवियस प्रो इंडिया प्रेसिडेंट ने इंडिया के साथ मिलकर साइन किया था। तो अब इससे मामला समझ जाओ बॉस क्या चल रहा है। वेल ऑफ कोर्स हम इंडियंस ये सब सहकर थोड़ी ना लेने वाले। अब फाइनली इंडिया ने टेबल्स टर्न कर दिए। दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहां के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। जैसे मैंने बताया, पीएम मोदी के इस रिलैक्सिंग काम लक्षद्वीप वीडियोस देखकर वहां से 120 किलोमीटर दूर मौजूद मालदीव्स में आग लग गई। वो भी जस्ट इमेजिन, बिना मालदीव्स के बारे में एक शब्द बोले। नाम तक नहीं बोला। 3 जनवरी 2024 को पीएम मोदी लक्षद्वीप में थे। वहां पर उन्होंने 1200 करोड़ रुपए के कई एसेंशियल सर्विसेज की फाउंडेशन रखी और इंटरेस्टिंगली उनके सारे स्पीचेस का फोकस भी लक्षद्वीप का डेवलपमेंट ही था। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि उन्होंने उन स्पीचेस में कहीं भी मालदीव्स का नाम ही नहीं लिया। मालदीव्स के मिनिस्टर्स को बड़ी जलन होने लगी। उन्होंने इंडियन पीएम और इंडिया पर अनप्रोवोक्ड अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मालदीव्स के मिनिस्टर अब्दुल्ला महजूम माजिद ने तो यहां तक यह भी कह दिया कि पीएम मोदी का लक्षद्वीप विजिट दरअसल इंडिया की एक चाल है, जिससे वो मालदीव्स को अंडरमाइन करना चाहते हैं। सो अब क्या इसका मतलब, प्रधानमंत्री को भारत के ही बचाने के लिए मालदीव्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। बट फिर क्या था, मालदीवियन लीडर्स के खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले स्टेटमेंट के बाद इंडियंस ने मालदीव्स के अगेंस्ट एक सोशल मीडिया मूवमेंट ही स्टार्ट कर दिया, जिस मूवमेंट में कॉमन सिटीजंस, सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, एंटरप्रेन्योर्स सभी शामिल हो गए। कॉमन सिटीजंस ने #बॉयकॉट मालदीव्स नाम से एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड ही स्टार्ट कर दिया और आप विश्वास नहीं करोगे, यह हैशटैग किसी सोशल मीडिया ट्रेंड से ज्यादा एक नेशनल मूवमेंट ही बन गया। लोगों ने स्पॉन्टेनियसली अपने मालदीव्स जाने के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैंडिया नाम की एक ट्विटर यूजर ने ट्विटर पर #बॉयकॉट मालदीव्स कोट करते हुए लिखा कि उन्होंने मालदीव्स जाने का अपना पूरा वेकेशन प्लान ही कैंसिल कर दिया। एंड यू
वोंट बिलीव इस पर्टिकुलर केस में उन्हें कैंसिलेशन के चार्जेस 50,000 रुपए भी पे देखा करने मैंने पड़े। कहा कई लोग लेकिन फिर भी इससे करेंगे। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ये हुई। कुछ ऐसी स्टोरी ऋषिक रावल जी की भी है। ऋषिक ने मालदीव जाने का 3 हफ्तों का एक लंबा ट्रिप 5 प्लान लाख किया किया था, था। जिसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट भी किया था। लेकिन अब उन्होंने भी अपने कितना plans पैसा खर्च cancel कर रहे थे? दिए। 5 और मैं यहाँ लाख। पर सिर्फ 1 या 2 ऐसे इंसिडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मिंट के रिपोर्ट बहुत के सारे अनुसार इंडियंस ने सिर्फ लास्ट वीक में मालदीव्स के लिए अभी 8,000 देखो, अभी तो और होटल्स होगा। और 2500 फ्लाइट बुकिंग्स ही कैंसिल करवा दी। अब तो और हो गई हैं। जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि इस बॉयकॉट का डोमिनो इम्पैक्ट मालदीव्स पर ज्यादा लेट नहीं बल्कि अभी आने वाले 20 से 25 दिनों में ही दिखेगा। उनकी अकल ठिकाने में आ जाएगी। Good. और तो और अब इस बॉयकॉट मालदीव्स के मूवमेंट में यूजुअली कंट्रोवर्शियल टॉपिक से दूर रहने वाले सेलिब्रिटीज भी कूद पड़े हैं। इस वॉर में क्योंकि ये पहले जा चुके हैं से वहाँ। एक स्टेप तब डरे आगे हुए हैं। जाकर मालदीव्स को हमारे इंडियन सब्स्टिट्यूट लक्षद्वीप से रिप्लेस करने का रिक्वेस्ट किया है। करेंगे। सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार और तुम्ही ने श्रद्धा प्रमोट कपूर ने किया था। #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स के साथ लक्षद्वीप के फोटो टैग करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, इंडिया में इतनी ब्यूटी है, ये कितनी प्राउड की बात तो है। तुम्हें नहीं और पता हमें था इन पहले? beautiful places को क्यों visit जाते करना थे? चाहिए। और जब पूरा देश मालदीव्स का बॉयकॉट कर रहा था, तो देश के बिजनेसमैन कैसे पीछे रह सकते हैं? ईज माई ट्रिप फ्लाइट बुकिंग पोर्टल ने मालदीव्स इन्होंने तो अच्छा किया है। I think यही एक ठीक थे जिन्होंने किया तो तो। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने से ये पहले भी। ही लक्षद्वीप की इंपॉर्टेंस ये तो कमाल किया भैया। 2 रिसोर्ट्स बिल्ड करने का प्लान कर लिया था। लेकिन ये न्यूज अभी एकदम से वायरल होना शुरू हो गई। जबकि पहले लेकिन से था friends, प्लान। इसी सब के दौरान यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या लक्षद्वीप एक्चुअली में इतने एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकता है? वेल, इसके ट्रू पोटेंशियल को समझने के लिए हमें लक्षद्वीप को एक दूसरे एस्टैब्लिश्ड आइलैंड डेस्टिनेशन से कंपेयर करना होगा। तो देख लो, ये अलार्मिंग जो सिचुएशन थी मालदीव्स की, ये बहुत पहले से थी। ये बात है कि हमारी मीडिया ने ये हमारे सामने रखी ही नहीं है। Right. कि वो जो बता नहीं रहे वो बंदा, वो जो तो कब कैंपेन से कर रहा था इंडिया आउट का वो तब कब यहाँ से पे न्यूज आनी चाहिए, आई नहीं। आई नहीं, ताकि यहाँ पे इंडियंस को ये होती है गुड जर्नलिज्म कि आप ये खबरें इंडियंस को बताओ ताकि वो जागें। इंडियंस इग्नोरेंट बेचारे, उन्हें क्या पता वो क्या हो रहा है। हमने भी जैसे पहले शुरू में देखा, हमने कहा कोई छोटा मोटा इंडिया की मिलिट्री को निकालने का हुआ है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, खाली 75 लोग हैं वहाँ मतलब पे, इतनी उनको soldiers नफरत, को उनको भी हटा रहे हैं। हाँ, इतनी नफरत कि 75 जो सोल्जर्स हैं जो तुम्हारे ही हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जो दिए उनके के लिए हैं, उससे भी इनको तकलीफ हो रही है। और ये हेट्रेड बहुत पहले से इनके अंदर चल रही थी। वो ये ना रेडिकलाइजेशन, और इसमें भी किसका हाथ दिख रहा है? पाकिस्तान का, कि ये सब पाकिस्तान ने शुरू किया है। अगर टेररिज्म होता है उनके देश में तो उनकी प्रॉब्लम है, उन्हीं के एरियाज को तबाह करते से बता रहे हैं। एंड ऑफ द डे ये है कि इंडिया को अपना इन्फ्लुएंस तो- रखना चाहिए था, नहीं रख पाए। थोड़ा वो प्रोएक्टिव होते हैं चाइना हम तो। बीच में आ गया और वो जो प्रो चाइना हो गए हैं। और अभी प्रो चाइना होना एक बात है, मगर एंटी इंडिया होना अलग बात है। क्योंकि कोई वो कंट्री दोनों कह चीजें सकती हो है गई ना। कि हम प्रो चाइना है मगर इंडिया भी फ्रेंड है, चाइना भी फ्रेंड है, वो ऐसा कर सकते थे, मगर वो नहीं किया। वो क्योंकि वो against रेडिकलाइज भी India हो गए और प्रो चाइना भी हो गए, ये हो गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन वहाँ 0 है। और वो बिल्कुल ही एंटी इंडिया हो गए हैं और उसकी वजह से ये सब ट्वीट्स आ गए। उनके अंदर जो भरा हुआ था वो पूरा बाहर निकल गया मिनिस्टर्स के, और अब प्रॉब्लम आ गई है। उन्हें ये भी और लगा इंडिया कि को परमानेंटली जो है मेक श्योर करना चाहिए कोई वहां ना जाए, सब लोग लक्षद्वीप में ही जाए। अब होगा, अब देखो it. डेवलपमेंट होगी, अब सब जाएंगे। जो जैसे जैसे और वीडियोस इस अब टाइप वो की लोग बन पूरी रही कोशिश हैं। करेंगे दिखाने के लिए कि हाँ, सब हो बड़े गया। अच्छे हैं। बोलेंगे, नहीं भैया हाँ। तुम्हारी लीडरशिप को हटना पड़ेगा, नहीं, लोगों की दूसरी लीडरशिप आएगी, वी विल सी, बट लक्षद्वीप तो आगे बढ़ेगा नो डाउट। अरे इनकी सोच ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि वोटिंग से ये बने हैं। वोटिंग वोटिंग से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वोटिंग लोगों से ने वोट किया लोगों ने था। इनको वोट किया है। इन्होंने इनका मेन फोकस इंडिया आउट ही था, और उस बेसिस पे उन्होंने अपनी पब्लिक को दिखाया कि हम ये करेंगे, इंडिया आउट करेंगे, और उसकी वजह से ये जीते। लोगों को यही चाहिए। पब्लिक भी कितनी नासमझ होगी जो बोलेगी भैया इंडिया आउट कर रहे हो तो इतने सारे विजिटर जो आते हैं हमारे, उनको भी आउट कर दोगे तो तुम बचोगे क्या? Exactly. मतलब लोगों को भी इतनी, आप कह सकते हैं, समझ नहीं थी कि इंडिया आउट करने से अपने पेट पे लात क्यों मार रहे हो। क्योंकि वो रिलीजियस माइंडेड हो गए और उसी में सोच में घुसे पड़े थे। उन्होंने ये देखा नहीं कि ऐसे करेंगे तो पेट पे लात पड़ेगी। अब जब पेट पे लात पड़ेगी तो वो जो दिमाग में गंद कीड़ा है वो अब निकलेगा, जैसे पाकिस्तान का सिंपल निकल रहा है। लॉजिक की बात थी यार, सारे इंडिया के टूरिस्ट आ Common रहे हैं, sense, तुम common इंडिया आउट sense, कर रहे हो। यही तो। लोकल इंसान को नहीं पता कि मैं क्या इंडिया आउट कर रहा हूँ, वहां के तो लोग आ रहे हैं यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं पैसा भाई। और 2 ऐसे इंसिडेंट्स illogical बता है दिए पूरा। कि जिसमें जो
है ये मालदीव्स के भी इन्वॉल्व थे पाकिस्तानियों के साथ, देख लो। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।